नमस्कार, मैं हूं प्रकाश चंद्र होता। छत्तीसगढ़ में पिछले लगभग एक हफ्ता से किसानों आंदोलनरत हैं। सड़कों पर है किसान, क्योंकि उनका मांग है धान खरीदी सही ढंग से हो। उनके घर में जो धान रखा हुआ है, जो खेत और खलियान में धान रखा है, सरकार उसका खरीदी करे। कहीं पे वारदानों की कमी, कहीं टोकन का चक्कर, या फिर कहीं पे पहले से धान इतनी स्टॉक है कि खरीदना बंद हो गया है। लगातार किसान मांग कर रहे हैं, जनप्रतिनिधियों पर दबाव डाल रहे हैं, और इसी बीच में कोंडागांव जिले में किसानों पर लाठीचार्ज होता है। लाठीचार्ज जब हुआ उसके बाद गृह मंत्री का भी बयान आता है, महरम नहीं, वो नमक छिड़ने जैसा रहा। उन्होंने कहा किसानों को रास्ता बंद नहीं करना था। वैसे भी एक पुरानी कहावत है कि अगर किसी पागल हाथी को काबू में करना है तो आपको भी एक हाथी के ऊपर सवार होना होता है। कई बार लोग यही सोच के धरना आंदोलन रास्ता बंद कर देते हैं समाधान की रास्ता निकालने के लिए, पर सरकार कह रही है यह ब्लैकमेलिंग है और गलत तरीके से जो धान रखा गया है उसको खपाने की एक कोशिश है। पर जो भी हो, कल आखिरी दिन है धान खरीदी का। सरकार अभी तक कुछ नहीं कह रही है तिथि बढ़ाए जाएंगे या नहीं। मंत्री कह रहे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री देश से बाहर है, अमेरिका में है, इसीलिए जब वो आएंगे फाइनल निर्णय लिया जाएगा। पर किसानों का धीरज टूट रहा है। धान पर इस घमासान पर आज है हमारा चर्चा। हमारे साथ है 4 वरिष्ठ मेहमान। डॉक्टर किरण मई नायक हैं, बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ है बाबूलाल जी शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। अमित चिमनानी जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, और साथ ही किसान नेता हैं रूपल लाल चंद्राकर। चारों मेहमानों का स्वागत है। साथ ही हम कोशिश करेंगे, कोंडागांव में जो लाठीचार्ज हुआ, बीजेपी की पूरी टीम वहीं पे गई थी और उनके हाथ में एक ऐसा गेंद लगा है जिससे वो चौका छक्का मारने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आऊंगा अमित चिमनानी जी के पास। अमित जी, क्या कहेंगे? किसान आंदोलन है, पर आप बहुत खुश होंगे क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है कि सरकार के खिलाफ बोलने को आपके अलावा भी लोग खड़े हो रहे हैं। देखिए, खुश होने वाली बात बिल्कुल नहीं है होता जी। आज तो छत्तीसगढ़ के प्रदेश के हर नागरिक का सर शर्म से झुका है। किसान कह रहा है कि खरीदो मेरा धान, सरकार कह रही है मारो डंडा करो इन्हें लहूलुहान। आप उनके हक का पैसा उनको नहीं दे रहे हैं। 4 महीने से अन्नदाता खून के आंसू रो रहा है और प्रदेश का मुखिया अमेरिका में घूम रहा है। ऐसी स्थिति क्या भारत देश में कभी हुई है? कोई भी बता दे। मुझे लगता है कि अब किसानों के पास कोई रास्ता नहीं बचा है। 4 महीने हो गए, आज ये पहला आंदोलन नहीं है। किसान आज पहली बार नाराज नहीं हुए हैं। लगातार वो कह रहे हैं कि भाई हमारी धान खरीदी ठीक से नहीं हो रही है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव जी ने कहा था कि कलेक्टर प्रॉब्लम कर रहे हैं। इनके आईपीएस ऑफिसर को प्रेस कॉन्फ्रेंस लेनी पड़ गई थी। अमरजीत भगत का अलग बयान आता है, दूसरे नेताओं का अलग बयान आता है। डेट बढ़ाने की बात होती है तो कहते हैं बढ़ाएंगे नहीं। ये किसान अगर आंदोलित हैं, उनको मरहम लगाने की जगह गृह मंत्री जी कह रहे हैं कि डंडा मारा है तो सही किया है। मैं तो कहता हूं किसानों को भी डंडा मारिए और छत्तीसगढ़ में जो हक की बात करता है उसको डंडा मार के जेल में डाल दीजिए, लगा दीजिए इमरजेंसी। रूपल लाल चंद्राकर जी, किसान लगातार आंदोलन पर है, क्या चाहते हैं? लगभग देखिए 2 महीना समय मिला अपना धान बेचने को। क्या धान नहीं बेच पाए 2 महीने में, या सरकार खरीदी नहीं कर रही थी? आखिर दिक्कत कहां पे है? जी होता जी, सरकार जो है पहला तो निर्णय ले लिया करना चाहिए कि जो 15 नवंबर का खरीदी हर वर्ष होता था उसको हटा दिया। इकट्ठा किसानों के घर में, सभी किसानों के घर में, खलिहान में, सभी जगह उनका धान जाम हो गया। किसान के पास वो साधन नहीं है ढकने का, सभी किसान के पास वो साधन नहीं है कि सेम समय में सबको कोऑपरेटिव सोसाइटी में ले जाने का। दूसरा तो पहले जो 4000 किसी गांव में या किसी सोसाइटी में 4000
कट्टा यदि वजन होता था, जी। वो आज वहां वो 1000 कट्टा बना के रखा करना चाहिए, और आप 3 बार बेचोगे, 4 बार बेचोगे, ये इस टाइप का करना चाहिए। खेल जो है शासन से चला, जिसका शिकार किसानों को बट भारी सरकार पड़ा। कह रही है कि सरकार की मंशा है जी। कि जो बीच में बिचौलिया खेल खेलते थे उसको रोकना है, क्योंकि बीच में बिचौलिया, हर बार यही आरोप लगती थी नहीं, वो कि धान की खरीदी में बड़ी धांधली हो रही है। नहीं, सरकार बिचौलिया पैदा किया है। अब बताइए कि नहीं, एक छोटा किसान जिसको हार्वेस्टर का पैसा देना है, जिसको लेबर का पैसा देना है, वो